सिर मेरा एकदम फटा जा रहा है भाई। लोग 150 रुपए के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं। फालतू का तो कर दिया। अभी मैं गई थी शास्त्री चौराहे, तो मैंने बीच में वहाँ पे चौधरी पेट्रोल पंप पड़ता है, तो मैं वहाँ से पेट्रोल डलाई, उन्हें पैसे दे दिए, 100 रुपये दे दिए, और उन्होंने 50 की पेट्रोल डाल के मुझे बातों में लेके भेज दिया, और ऊपर से आंखें और दिखाने लगे। मुझे पता लग गया उन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, 50 रुपये हैं, क्या ही ज़्यादा हैं। पहले आप लोग क्लिप देखो, मैंने एक क्लिप भी बनाई है जिसमें वो बहस हो रही थी मेरी। भाई मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मेरे हाथ वाइब्रेट हो गए, सिर फटा जा रहा, फिर भी मैं अपनी पूरी हिम्मत लगा रही। पहले आप क्लिप देखो वो। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे 50-100 की पड़ गई। तो अभी मैं चौधरी पेट्रोल पंप पे खड़ी हूँ, इन भैया ने 50 की पेट्रोल डाल के 100 का मुझे चूना लगा दिया, और मेरे से बोल रहे ये वाला मीटर दिखा रहे और कह रहे कि ये पड़ गई, और इसी की पर्ची निकाल दी मुझे। भाई जो भी आओ इसे बच के रहो, स्पेशली लड़कियां। ये भैया है ये भाई, 50 रुपए में मैं मरी नहीं जा रही, पर ये आप स्कैम करते हो और किसी के साथ मत करना। मैं उसी समय समझ गई थी आपने मेरे साथ ये किया है। अच्छा, चूतिया होते समझ रहे, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं 50 रुपए रख लो, लेकिन अभी मैं कुछ बोलती ना तो आप दूसरे के साथ ऐसा करते। भाई इन भैया ने मुझे इस वाले से पेट्रोल डाली, 50 रुपए मीटर में सीधा सीधा दिख रहा, और इससे पर्ची निकाल रहे और कह रहे ये लिखा 100। चूतिया बना रहे मुझे। अरे कहाँ बना दिया? हम बोल तो रहे आपको डालने के लिए, हमने कुछ क्या? दूसरे के साथ मत करना ये। अब मैंने तो कुछ बोला नहीं, और कोई होगा सुधार ही रख देगा, इसलिए मैं वहां से वापस होके आई। चौधरी पेट्रोल पंप है, यहाँ पे यही होता है भाई। 100 की पेट्रोल डलाई, 50 की डाल के, और ये देखो पर्ची और दी मुझे। कहाँ गई पर्ची? ये पर्ची निकल गई, इधर से पर्ची निकाल दी और इधर से कह रहे कि ये डल गई। ये देखो पूरी 100 की पर्ची दी मुझे, और यहाँ से पूरा अमाउंट दिख रहा था 50 डला है। और ये भैया कह रहे हैं हाँ डल गई, और मुझे बातों में और ले रहे थे। चौधरी पेट्रोल पंप। मैं पता फिर वहाँ से चली गई, मुझे पता लगे इन्होंने स्कैम किया मेरे साथ। मैंने बोला भी कि भैया इसमें 50 की पड़ी है, आप 100 बोल रहे हो, 100 पैसे ले लिए मेरे से। तो बोल रहे नहीं 100 की पड़ गई है। ये 2 मीटर होते हैं, एक पावर वाला और एक वो नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाली डलाई थी, वो मेरे को पावर वाला दिखा रहे मीटर, कह रहे ये देखो ये 100 डला तो है। और मैंने बोला चलो ठीक है पर्ची निकाल दो, मुझे पता था ये कर रहे हैं, फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं। एक तो अकड़ और है भाई, उस चीज़ का मुझे खराब लग रहा। पर्ची निकाल दी, वो पावर वाली पर्ची निकाल दी, मैंने शायद दिखाई भी होगी वीडियो में। और फिर मैं चली गई। मेरे दिमाग में यही चलता रहा, अगर मैंने आज कुछ नहीं बोला तो फिर से किसी के साथ और ऐसे करेंगे। स्पेशली लड़कियों के साथ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लड़कियां कुछ बोलेंगी नहीं, सीधी होती हैं। लड़कों की बोलेंगे मुंह तोड़ देंगे इनका वहीं पे। ये फालतू में दिमाग खराब हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है 50 रुपये मिल लिए, पर मुझे इस चीज़ का लगा अगर मैं कुछ बोलती ना तो मुझे पूरी रात यही चलता रहता कि मैंने बोला क्यों नहीं। अभी मेरा सिर फटा जा रहा, मेरे वहाँ पे हाथ वाइब्रेट करने लगे थे। भाई मैं गुस्सा करती हूँ, मेरा खुद का दिमाग ख़राब होता है, खुद का नुकसान होता है। मेरा सिर फटा जा रहा, ना कुछ खाने का मन ना कुछ। एक तो बदतमीजी और दे रहे हैं। जैसे ही मैंने फोन निकाला वैसे ही उनकी सारी एकड़ी निकल गई। कहने लगे हाँ 50 का पड़ा था, लो मैं डाले दे रहा। मैंने क्यों, पहले तो तुम बोल रहे थे कि नहीं पड़ गया, जाओ भागो, ऐसे अकड़ में बोल रहे। फिर दोबारा इन्होंने 100 का डाला, और पहले का फिर बोल रहे ओए 50 रुपये और दे। मैंने कहा अभी दे रही तुझे, ओए 50 रुपये और दे। लेके दिखा, मुझे लगा रहा था 50 रुपये का चूना, खुद को ही लग गया। सही है, अब और किसी के साथ करने से पहले 100 बार सोचेगा। मेरा फालतू में दिमाग खराब कर दिया। भाई कोई मत जाओ, स्पेशली लड़कियां ये सब नोटिस किया करें। ये लड़कियों के साथ ज़्यादा स्कैम करते हैं, सोचती हैं सीधी हैं, बना देंगे अच्छे से बेवकूफ़, बोलेंगी भी नहीं कुछ। फोन निकालते ही भाई उस बंदे के सारे हाव भाव चेंज हो गए।
पहले एकदम अकड़ रहा था, एकदम चूतिया बनाने में लगा था। जैसे मैंने फोन निकाला, मैंने बोला इस मीटर में अमाउंट शो हो रहा था, तो बोला हाँ वो गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैंने गलती हो गई, बहुत अच्छे से चूना लगाया था, मुझे चूतिया बनाया था, गलती हो गई। पर्ची वो निकाली दे दी वो पावर वाले की, साले ने। सही है, अब और किसी के साथ करेगा 100 बार सोचेगा, पता चला होगा उसे भी किससे पाला पड़ा। मैं कभी किसी से नहीं लड़ती फालतू, और ना कभी गुस्सा करती हूँ। मेरी छोटी मोटी नॉर्मल लड़ाई होती है, वो भी नहीं होती है दोस्तों से या फिर लड़कियों से, किसी से भी। मैं हमेशा ये सोचती हूँ लड़ाई से मैं बचूं, क्योंकि उससे मेरा ही नुकसान होना है, मुझे पता है। एक तो मैं बीमार, मुझे पता है भाई, ना मेरे व्यूज आने वाले हैं ना कुछ, ना ही मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर हूँ। मुझे तो बोलने का भी ढंग नहीं है, पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं। पर जो भी हो भाई, बच के रहो, स्पेशली लड़कियों के साथ ये लोग यही करते हैं। अगर आज मैं चुप हो जाती तो कल ये फिर से किसी और के साथ करते। बस यही था आज का। मन ही नहीं होता मेरा बनाने का वीडियो। अब मैंने एक चीज़ सीख ली है, जहाँ गलत होगा वहाँ मैं बोलूँगी, चुप नहीं रहूँगी। क्योंकि अगर चुप रहूँगी तो ये लोग और दूसरे के साथ भी ऐसा करेंगे, उनको बढ़ावा मिलेगा। अब वो बंदा दूसरे के साथ स्कैम करने से पहले, पता नहीं लोग यार इतने बुरे क्यों हैं। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं सोचती हूँ नहीं किसी के साथ ऐसा करने का। 100-50 रुपए के लिए लोग, इन सब में मेरा दिमाग खराब हो गया। पता छोड़ने को तो मैं छोड़ देती, पर जो उसने बदतमीजी में बात की ना मेरे से, ओए ये वो, मतलब इतनी गंदी तरीके से बोल रहा था, वो चीज़ मुझे बहुत खराब लगी। बस इसी की वजह से अब मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मैं यही सोचती रहूँगी। सिर फटा और बहुत देर तक बहस होती रही मेरी। ऐसा भी नहीं है कि वो उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती है या फिर बहुत गरीब है ये वो। वहाँ के लोग बता रहे थे ऐसे घोटाला करके ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। उनके वो जो लैंग्वेज थी उससे समझ में आ रहा था भाई क्या ही लोग हैं। जा रही हूँ मैं तो सोने। और अगर गरीब हो भी तो अपनी मेहनत से कमाओ तब खाओ। मेरे भी पापा बहुत मेहनत से कमाते हैं, मैं खुद तो कमाती नहीं हूँ भाई, उनके खून पसीने की कमाई है। मेरे पापा की खून पसीने की कमाई है। आर्मी में है वो भाई, मुझे पता है उन्हें कितना, उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनका पूरा ये वाला शोल्डर टूट गया, फिर भी वो ड्यूटी पे हैं। जिसके पापा आर्मी में उसको पता ही होगा, क्या मेरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर से दूर रहते, अपनी फैमिली से दूर, बॉर्डर पे पड़े रहते, तब आता है पैसा। ऐसे दल्लों पे नहीं लौटा सकती, यही करूँगी।